हमारी जिंदगी की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहला, टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरा, हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। और तीसरा और आखिरी, कि हम इमोशनली जो है सशक्त नहीं है, या हम इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं है। एंड आई कैन गारंटी यू कि यही तुम्हारी 3 प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा कोई चौथी प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम जिस एज ग्रुप में है, जो हमारा एज ग्रुप होता है, उसमें सबसे बड़े प्रॉब्लम्स ये होते हैं और हम इन पे काम नहीं कर पाते हैं। टुडे आई विल गिव यू 6 टेक्निक्स फॉर ईच प्रॉब्लम। देयर विल बी 2 टेक्निक्स। तुम एक भी यूज कर सकते हो, तुम दोनों की दोनों यूज कर सकते हो, बट यकीन मानो कि उनको इम्प्लीमेंट करने के बाद यू विल गेट क्रेजी रिजल्ट्स। और ये जो साल पे साल निकलता जा रहा है और हम कुछ कर नहीं पा रहे ना, ये तकलीफ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले समय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि समय है तो सब कुछ है। यू डोंट फाइंड टाइम, यू मेक टाइम। वैसे भी गाने भी बने हुए हैं, भाई समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है और फिर उसके बाद दोबारा से समय का पहिया चलेगा। तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें समय का ज्ञात ही नहीं है कि हम कहाँ पर वेस्ट करें, कहाँ पर लगा रहे हैं, कितना समय कहाँ जा रहा है। तो पहला चीज होनी चाहिए, टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। थोड़ा सा कोर्स वाला वाइब हो गया, मेरी नकल करता है। बट येस, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है, तब तो हम उसको जो है अरेंज कर पाएंगे। इस साल मैंने 2-3 हैबिट्स जो है इंक्लूड करी थी। देखो, जब जागो तभी सवेरा वाला सीन होता है। अगर आधा साल निकल गया है, जनवरी आ गया, फेब आ गया, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया, नो मैटर व्हाट मंथ इट इज, लेकिन अगर तुमको लगता है कि तुम्हें अभी करना चाहिए, या तुम्हें अभी होश आया कि नहीं यार टाइम तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैक करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, क्योंकि हम सिर्फ कर देते हैं। किसी चीज़ को लिखने में ना जान निकल जाती है कि भाई ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें होनी है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि शायद ना हो पाएंगी। मेरी अगर टू डू लिस्ट में देखूँ ना, मुझे पता है 16 काम है दिन के, और मुझे पता है उसमें से मैं 3 भी ना कर पाऊँ या 4 भी ना कर पाऊँ। ये थॉट पहले आ जाता है। तुम कर सब सकते हो। जब तुमने एक बार लिख दिया ना, तो तुम सब कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग में चलेगा कि यार ये टास्क पेंडिंग है। हमारी बहुत अच्छी बात होती है, एक कहावत है, रहे काम राजाओं से नहीं होते। मतलब एक बार जो चीज़ छोड़ दी है ना, फिर वो होनी ही नहीं है। तो इसलिए हमको लिख देना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें करनी है या क्या नहीं करनी। तो टेक्निक 1 यही है, अगर तुमको अपना टाइम सेव करना है, कि भाई अपना पहले तो देखो कि टाइम जा कहाँ रहा है। और दूसरी चीज़, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, मैं अपना खुद का अगर बताऊं, इसको टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक है ये। उस दिन में मेरी जिंदगी के लिए जो 2 काम इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है, ऐसे तो जीना भी इंपॉर्टेंट है, खाना भी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल इन टर्म्स ऑफ वर्क जो भी 2 काम इंपॉर्टेंट है, मैं उनको जो है लिखूंगी और उनको ही प्रायोरिटी पे। सुबह जो मेरा फर्स्ट स्लॉट है, मैं उठ गई, अगेन टाइम डजंट मैटर कि तुम 6 बजे उठ रहे हो, 7 बजे उठ रहे हो, 8 बजे नहीं उठ रहे हो, मैं नहीं मानती हूँ सब चीज़ों में। मैं अगर 10 बजे उठी हूँ तो मेरा दिन 10 बजे शुरू होगा। मैं 4 बजे उठ गई हूँ सुबह, तो मेरे 4 बजे शुरू होगा। जैसे ही आपका दिन शुरू होता है, आपको 2 टास्क लिखने हैं कि भाई फलाने ढिमकानी चीज़ें करनी है, इतना पढ़ना है या इतना लिखना है या इतना ऑर्डर करना है या असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जो भी 2 इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहले दिन के फर्स्ट हाफ में आप उठे हो, उसके बाद के 3 घंटे में वो काम सलटाने की कोशिश करो, एंड यू विल फील सो लाइट एंड सो प्रोडक्टिव, क्योंकि तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था उस पूरे दिन का, वो तुमने अपने दिन के फर्स्ट स्लॉट में खत्म कर लिया। नाउ यू हैव तो पूरा का पूरा दिन रिमेनिंग, उसमें तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर अलॉट, और तुम्हारे पास बाकी का टाइम बचेगा, जिसको तुम अब सोचोगी कि मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। क्योंकि टाइम बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब। और टाइम इसलिए नहीं बचता है क्योंकि हम उसका ट्रैक ही नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है, हम अनऑर्गेनाइज तरीके से अपना दिन शुरुआत करते हैं। ये जो टेक्निक है 80-20 रूल जिसे कहा जाता है, इस टेक्निक में होता ही है कि आपको ऐसे काम करने हैं या ऐसी 2 चीज़ें करनी है जो कि आपको 80% ऑफ द रिजल्ट देते हैं, ठीक है। बाकी 20 चुटर पुटर तो हम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन 80% ऑफ द रिजल्ट जो चीज़ें आपको ला करके दे रही हैं, आपको वो करनी होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे एक दिन में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है मेरा क्लाइंट्स का वर्क जो मैं करती हूँ, और दूसरा मेरे पास होता है, दूसरा क्या होता है, यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो दूसरे होते हैं यूट्यूब वीडियोस। तो अब मेरे पास या यूट्यूब वीडियोस बोले या वीडियोस बोलो, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे फाइवर के ऑर्डर्स या जो मैं भी काम करती हूँ, या मुझे जितनी भी एजेंसी का काम है, जो भी चीज़ें, तो वो सेकेंडरी वर्क है। तो अभी इसमें हम लोग जो है इसको क्लैरिफाई कर लिया कि भाई ये 2 चीज़ों से ही पैसा आने वाला है, या मेजॉरिटी ऑफ द रिजल्ट जो है, या मेरा काम ही है, तो ये 2 चीज़ों में डिवाइड कर लिया है। सो सुबह उठते से सबसे पहला स्लॉट में या तो हम शूट करने बैठ जाएं, या तो हम क्या कर लें, हमारा जो ऑर्डर्स हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं या जो रिविजन्स आए हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको सॉर्ट आउट कर लें। तो उससे होगा क्या कि आपने शुरुआत कर दिया ना काम का। और मेरी एक आदत है, एक बार शुरू हो गई ना, फिर उसके बाद इतना और कर लेते हैं, इतना और कर लेते हैं। माइंड को फूल करते आना चाहिए कि थोड़ा सा बचा है, इतने पेज और कर लेते हैं, उसके बाद उठ जाएंगे, इतना और लिख लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे। एंड देन जस्ट डोंट गेट अप कि भाई हो गया, नहीं, एक और करके देख लेते हैं, एक और करके देख लेते हैं, क्योंकि बैकएंड में तुमको पता है ना इसको खत्म करना है, तो अपने आप को पुश देना होगा थोड़ा सा कि भाई शुरू करते हैं, ठीक है। मनी डजंट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, बट हैविंग नन क्रिएट्स मोर।
ठीक है। तो पैसा वैसे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो और दिक्कतें पैदा जरूर हो जाएंगी। अभी ये जो हमारी बेरोजगारी की समस्या चल रही है हमारे एज ग्रुप में, इसको सुलझाने के सिर्फ 2 सिंपल से तरीके हैं। इस मौजूदा सरकार को हटाकर फेंकना ये पहला, एक मोनेटाइजेबल स्किल सीख लो जिससे तुम पैसे कमा सकते हो। कितने, कैसे, क्या, छोड़ो अभी। कोई भी ऐसी स्किल जो तुम्हें सच में पैसे कमा करके दे सकती है। तुम्हारे पास फोन है, तुम उसमें एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एडिटिंग इन टर्म्स ऑफ वीडियोस, इन टर्म्स ऑफ थंबनेल्स, किसी भी चीज़ में अच्छी स्किल अक्वायर करो और उसके बाद स्टार्ट करो। लैपटॉप है, क्या सीख सकते हो उसको सोचो, उसको कैसे मोनेटाइज करोगे उसके बारे में सोचो और स्टार्ट करो। अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो उसको मोनेटाइज करने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स लगेंगे वहाँ के बारे में सोचो, एक कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ कि ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए, इसके बाद ये चाहिए। एक पूरा का पूरा अपना रोड मैप और अपना विजन क्लियर रखना होगा और उसके साथ स्टार्ट करना होगा। नाउ फॉर दिस फाइनेंशियल फ्रीडम मेक माइक्रो एंड मैक्रो गोल्स एज वेल, ठीक है। माइक्रो गोल्स में क्या होंगे, मान सकते हैं तुम 1 रुपया दिन का सेव करने का जो गोल है बना सकते हो। बहुत छोटा टास्क है, बट हाँ 3 चाय बन जाएंगी और 10 रुपये के हिसाब से 3 चाय का पैसा भी आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। एज अ छोटे से, मतलब छोटे से इसलिए शुरू करो क्योंकि हैबिट्स इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर एक बार हैबिट बिल्ड हो गई ना तो तुम लाख रुपया भी सेव कर सकते हो, पर तुमसे 30 रुपये नहीं जोड़ते बन रहे हैं तो फिर तुम क्या लाख रुपए सेव करोगे। सो एक माइक्रो गोल रखा करो कि यार इतना इतना जो है मुझे बचाना है या इतना इतना सेव करना है। आई एम वेरी श्योर आफ्टर लर्निंग अ स्किल यू विल बी एबल टू सेल इट, क्योंकि सेलिंग का आर्ट आ जाता है धीरे धीरे और हम सीख सकते हैं। आज के डेट में सारी चीज़ें, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रैदर देन स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब, स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम, स्क्रोलिंग ऑन लिंक्डइन, पता नहीं कहाँ स्क्रोल करते हो, कॉन्शियस स्क्रोल करो, ठीक है। क्या चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिमाग में कचरा मत भरो, ठीक है। जो चीज़ें तुम्हें सच में वैल्यूएबल है और जो तुम्हें लाइफ में ऐड करेंगी सिर्फ उनको ही यूज़ करना है। कट डाउन करो अपना टाइम, अपना स्क्रीन टाइम, ताकि तुम्हारे पास टाइम भी और आए और जो चीज़ तुम्हें करनी है और जो सच में तुम्हें रिजल्ट देगी तुम उसमें टाइम बिता पाओ। तो नेक्स्ट चीज़ यही रहेगी। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि हमारे पास इमोशनल इम्बैलेंस है, हम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस है। उसका क्या करना चाहिए श्रुति? मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हूँ और मुझे इस चीज़ में बहुत भरोसा है। मैं नहीं बोल रही जाकर के पूजा पाठ करो, नहीं, लेकिन जो भी मंत्र पढ़ते हैं या चैंटिंग करते हैं या हमने पाठ करते हैं बैठे, जो भी चीज़ें करते हैं, आपकी बॉडी में एक एनर्जी सर्कुलेट होती है जिसके थ्रू आपको मतलब मेंटल लेवल पे बहुत पीसफुल महसूस होता है। कभी कोशिश किया करो, अगर मंदिर में नहीं जाना है या पूजा वाले अपने कमरे में नहीं जाना है, छत पर जाओ, अपने घर में अकेले थोड़ा समय व्यतीत करो, बिना फ़ोन के, बिना मोबाइल के, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज़ द की। सोचो कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, कैसे अपने दिन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मैं गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं जो मैं सही कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक बात बोलूँ, तुम सोचते हो कि हमें जवाब बाहर मिलेगा, बट आधे से ज़्यादा टाइम, 99% ऑफ द टाइम जवाब तुम्हारे पास खुद के पास होता है। और तुम थोड़ा सा जोर दोगे ना, थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अक्सर ऐसे होता है जब मैं पूजा करने बैठती हूँ या पाठ करने बैठती हूँ, एंड इफ़ आई एम फेसिंग समथिंग जो कि मुझे दिल में बहुत परेशान कर रही है यार, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उस चीज़ का मुझे बुरा लगा है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मुझे बॉदर कर रही है, और उस दिन अगर मैं आँख बंद करके 13 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर प्रार्थना करती हूँ या पूजा करती हूँ, मेरे आंखों में आंसू आते हैं। तो भक्ति के 3 चरण होते हैं वैसे तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, बट स्टिल आई टेल यू, भक्ति के 3 चरण होते हैं। पहला होता है रोम, यानी कि गूज बम्स आना, ठीक है। अगर आप सच में शिद्दत से चाह रहे हो ये सारी चीज़ें तो यू विल फील, नो मैटर वॉट यू आर डूइंग। अगर तुम खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो या पूजा कर रहे हो, तुमको ये चीज़ फील होगी। इससे होगा क्या ना, तुम अपने जो चक्रास होते हैं ना उनको एक्टिवेट कर रहे होगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रीज़न इज़ कि तुम मेंटल जो अनस्टेबल हो जाते हो ना, जल्दी रिएक्ट कर देते हो, जल्दी गुस्सा आता है, जल्दी बुरा लग रहा है, ये सारी चीज़ों पे तुम्हारा कंट्रोल आ जाएगा। एक टाइम आएगा कि ये तुम्हें कम अफेक्ट करेंगी, मतलब अफेक्ट तो हो गए, इंसान हो, बट कम अफेक्ट करेंगी और इतनी जल्दी तुम रिएक्ट नहीं करोगी। यू विल बी मोर कामर और तुम्हारी वाइब भी अलग हो जाएगी। पहला चरण है रोम। दूसरा जो चरण होता है वो होता है अश्रु। अश्रु मतलब टीयर्स। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ कर रहे हो और आपकी आंखों से आंसू, रोना नहीं है, रोना नहीं आ रहा है कि किस बात का गम है भाई, पूजा कर रहे हैं यार, हम तो अच्छे मन से गए हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि तुमको महसूस होगा कि यार आंखों में आंसू आ चुके हैं उस चीज़ के लिए। तो वो है भक्ति का दूसरा चरण, अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरा और फाइनल चरण है वो है नृत्य, या मतलब कई बार ऐसे होगा, नृत्य मतलब ऐसे खड़े होकर डांस करे वैसे वाला ना, डांस नहीं होता है। कई बार आप पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते ही ऐसे 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 करने लगोगे, तो वो होता है, ठीक है। मतलब आपका बॉडी मूवमेंट में आ जाता है अपने आप, एंड
दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। जब भी तुम स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, कुछ थोड़ा सा म्यूजिक लगा के ऐसे ऐसे कर लिया, या कुछ भी तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है। फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट आई ट्रस्ट इन, दैट आई बिलीव इन, तो मेरे लिए वो काम करता है। तुम्हारे लिए हो सकता है तुम इंट्रोस्पेक्शन के लिए जा सकते हो, अपना छत पे घूम सकते हो, खुद से बात कर सकते हो, इतनी शांति चाहिए, ठीक है। या रात में सोने से पहले जस्ट मेडिटेट फॉर 2 to 3 मिनट्स। और आखिरी जो प्रैक्टिस है, जो कि सच में मतलब सच में रिजल्ट देगी तुमको, और तुमको सच में मतलब कमाल रिजल्ट देगी। यार मैं कितनी बार सच में बोलूँ तुमको कन्विंस करने के लिए कि तुम लोग पागल हो जाओगे अगर तुमने इसको लिखना शुरू कर दिया। आई डोंट नो इफ आई हैव माई डायरी राइट नाउ, बट मैं रोज रात में चाहे 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, सोने के पहले नियम है कि हम 1 पन्ना लिखेंगे। तुम इतने मजबूर हो क्या कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमसे 1 पन्ना नहीं लिखा जा रहा, उस दिन में क्या हुआ वो उसका शुक्रिया नहीं बोला जा रहा। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम बहुत सारी चीजें होती हैं दिन में और हमें सिर्फ बुरी बुरी चीजें याद रहती हैं। कुछ अच्छा भी हुआ होगा ना तो हम उसको नोटिस नहीं करते हैं, बट लिखने के बाद, मैंने बोला ना, लिखने के लिए जिगरा चाहिए, हर किसी में होता नहीं है, तो जिगरा चाहिए। और तुम जो चीज़ें लिखते हो ना वो भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, मतलब वो भी कन्वे होती है। तो इसलिए एनर्जी से तो सब कुछ बना हुआ है ना, उसमें बिलीव करना होगा तुमको। अभी तुम जब लिखते हो उस चीज़ को तो मेक श्योर करो कि तुम्हारा दिन शुरू हुआ है। तो मैं कैसे लिखती हूँ बताती हूँ। मैं लिखती हूँ डियर प्रभु, और इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो हम तो दोस्त जैसे ही हैं, तो हम बात करते हैं हमारे प्रभु से, तो हम लिख देते हैं कि भाई आज के दिन में बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं, इन सब चीजों के लिए शुक्रिया। इतने अच्छे कपड़े आज मम्मी ने मुझे ला करके दिए हैं, या मैंने आज ये चीज पहनी, या मैंने आज जिस तरीके से काम किया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरीके से इम्प्रूव कर सकती हूँ। वैसे ये कुछ चीजें भी हुई जो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी हो जाएंगी, पर अच्छी हो सकती थी। ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब लिख देना है। लेकिन एक चीज का बस ध्यान रखना है, जो कि इस पूरे जर्नलिंग के प्रोसेस का सार है, डोंट यूज नेगेटिव वर्ड्स। और अच्छा हो सकता है वो एक अच्छा पॉजिटिव अफर्म हुआ कि यार ठीक है और हम बेहतर कर सकते सब कुछ, लेकिन ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है मेरे साथ। नहीं, ऐसे कभी नहीं बोलना है ना, ऐसे कभी लिखना है। तुम्हारे साथ इस जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं हुआ, तुम्हारा नजरिया उस चीज को देखने के लिए बुरा है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई हो सकती है। लाइक थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा पॉजिटिवली सोचो। अच्छी चीजें देखोगे तो अच्छी चीजें होंगी, और अच्छी चीजें लिखोगे तब भी अच्छी चीजें होंगी, और अच्छी चीजें सोचोगे तब भी अच्छी चीजें होंगी। सो दैट्स व्हाई जर्नलिंग ग्रैटिट्यूड इज रियली इंपॉर्टेंट। जर्नलिंग तो अभी ऐसा बहुत महानतम सा नाम दे दिया है, बट दिस इज हैबिट ऑफ माइंड जो मैंने 7th क्लास में डेवलप की थी। मेरे दोस्त जब मेरे बारे में कुछ बुरा बोल देते थे या ऐसा ऊपर नीचे बोल देते थे और मुझे किसी को बुरा लग जाता था, तो मैंने ये चीज सीखी है अपने जीवन की, मौन बहुत बड़ा शस्त्र है। अब नहीं रहती हूँ मैं मौन, बट उस समय पे मैं थोड़ा कमजोर महसूस करती थी खुद को, तो मैं चुप ही रहती थी, किसी को जवाब नहीं देती थी। तो मैं अपनी डायरी के पीछे ना ना ये हुआ वो हुआ फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, क्योंकि किसी को बोल करके क्या ही दुख देना है, तुम्हें तो हो ही चुका है, दूसरे को भी दे दोगे तो फिर तो क्या ही मतलब, रिटर्न फिर तुम्हें दुख मिलेगा। ये प्रोसेस चल रहा है क्या, लेन देन का दुख वाला नहीं। तो हमने अपने तक ही समझा करके उसको रखना चाहिए। तो डायरीज मेंटेन करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। लेट मी समराइज एवरीथिंग ऑल टुगेदर। तुम्हारा जो पैसा नहीं आ रहा है उसके लिए तुम्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है। एक अच्छी स्किल सीखनी है, और उसके लिए कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से सोचना है कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, और उसकी तरफ अग्रसर हो जाना है, यानी कि काम करना शुरू करना। नेक्स्ट चीज है कि हमारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो पहले लिखो, टाइम का ऑडिट करो कि कहाँ जा रहा है, ताकि तुम्हें पता चल जाए और तुम उस चीज पे काम करना स्टार्ट करो। दूसरी चीज जो है, हमको क्या करना है, 80-20 रूल का जो है यूज करना है। तो 80% ऑफ द रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में जो चीजें दे रही है, टॉप 2 टास्क ऑफ द डे, राइट देम डाउन एंड डू इट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ योर डे। नेक्स्ट चीज जो है, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है तुम्हारे जीवन में, वो है इमोशनल इम्बैलेंस की। प्लीज बी अ लिटिल स्पिरिचुअल, स्टार्ट राइटिंग, जर्नलिंग स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड दिया करो, भाई जो चीजें हैं उनके लिए शुक्रिया अदा करो, एंड जस्ट प्रे और इंट्रोस्पेक्ट वंस इन अ वाइल इन अ डे। ठीक है, थोड़ा सा समय अगर 5 मिनट अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हो दिन में, तो क्या कर रहे हो मेरे दोस्त। एंड यस, आई थिंक दिस वीडियो विल ट्रूली फाइंड यू व्हेन यू नीड दिस द मोस्ट। आई सी यू नेक्स्ट ट्यूसडे फ्राइडे 4 PM. Bye.